एक दिन सुबह की बात है। मैंने देखा कि भाभी जी बाथरूम में नहा रही है। मैंने सोचा नंगी नहाती भाभी को देखने का ये अच्छा मौका है। उस समय घर पर कोई नहीं था। उनका बेटा स्कूल गया था और उनके पति जॉब पर गए थे। इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह सोचकर मैं उनके बाथरूम के पास आ गया और दरवाजे के छेद में से देखने की कोशिश करने लगा। अंदर मुझे भाभी की कमर तक का मस्त नजारा दिख रहा था। उन्होंने लाल रंग की पेंटी पहनी हुई थी। इतना दिखने में ही मजा आ गया था। क्या मस्त नजारा था। भाभी की गोरी गोरी टांगों के बीच में लाल रंग की पेंटी फंसी सी थी। तभी रिंकू भाभी ने शावर चालू किया। उनकी गोरी जांघों के बीच से पानी गिर रहा था। धीरे धीरे उनकी पेंटी गीली होती जा रही थी। भाभी ने अपने पैर फैला लिए थे, जिससे अब उनकी चूत की लाइन साफ साफ नजर आने लगी थी। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही उन्हें देखता रहा। पर ये अब मैं क्या देखता हूँ कि रिंकू भाभी धीरे धीरे अपने हाथ को अपनी चिड़िया के पास सहलाने लगी थी। वो पेंटी के ऊपर से ही चिड़िया को रगड़ रही थी और उनके मुंह से सिसकारी की आवाज भी निकलने लगी थी, जो बाहर सुनाई दे रही थी। वो मजे में उम्मा, आहा, हाय, यहाँ की आवाज निकाल रही थी। ये सब देख सुनकर मेरा भी औजार खड़ा हो गया था, तो मेरा भी हाथ अपने पैंट के अंदर चला गया। मैंने देखा अब वो अपना हाथ पेंटी के अंदर डाल चुकी थी और अपनी चुत को सहला रही थी। फिर उन्होंने पेंटी धीरे धीरे नीचे की और उसे अपनी टांगों से पूरी बाहर निकाल दी। एकदम कोमल और चिकनी चिड़िया थी। उनकी चिड़िया अपना रस छोड़ रही थी। ये नज़ारा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने औजार को जोर जोर से हिलाने लगा। उधर बाथरूम में रिंकू भाभी भी अपनी चिड़िया में जोर जोर से उंगली कर रही थी और उनके मुंह से आ ओ यस आ की आवाज और तेज होती जा रही थी। उन्होंने 2 उंगलियां चिड़िया के अंदर डाल रखी थी और तेजी से अंदर बाहर कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो झड़ गई। अब मैं भी झड़ने वाला था और 1 मिनट बाद मैं भी झड़ गया। इसके बाद मैं वहां से चला गया। वो भी नहाकर बाहर आ गई और अपना काम करने लगी। मैं भाभी को ये बताने के लिए ऊपर उनके कमरे में गया। उनका बेटा सो चुका था। मैं भाभी से बोला, भाभी जी, भैया का फोन आया था, वे आज नहीं आएंगे। यह सुनने के बाद उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने मुझे बुझे मन से थैंक्स बोला और फिर मैं अपने कमरे में चला आया। तभी मेरे दिमाग ने कुछ खुराफात करने की सोची कि रिंकू भाभी की चुदाई करने का ये मौका अच्छा है। यही सोचकर मैं ऊपर गया तो मैंने देखा भाभी बाहर छत पर घूम रही थी। मैं उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। काफी देर बातचीत हुई, जिसमें मतलब की बात लिख रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। उनके पति बहुत कम घर में रहते हैं, कई बार तो 1-1 महीने तक बाहर रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति का किसी और औरत के साथ संबंध है। मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो पाया कि वो रो रही थी। मैंने हिम्मत करके उनके आंसू पोंछे और उनसे बोला कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वो मेरे गले लग गईं और मुझे कसकर अपनी बाहों में ले लिया। भाभी बोलने लगी, तुम कितने अच्छे हो। उनकी चुचियां मेरे सीने में गड़ रही थी। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया। भाभी ने भी मुझे जकड़ लिया। मैं उनकी गर्मी महसूस कर पा रहा था। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। वो मुझे देखे ही जा रही थी। मैं समझ गया था कि भाभी बहुत प्यासी है और उन्हें भी लंड की जरूरत है। अब आगे यह पहले दिन का किस्सा है, जब मैंने भाभी को प्यार से चोदा। मैंने उन्हें अपनी गोद से उतारते हुए पलंग पर लिटाया। वो अब भी मुझे देखे जा रही थी।
मैं धीरे धीरे उनके लाल लाल रसीले होंठ के पास अपने होंठ ले गया और अगले ही पल हम एक दूसरे को चूम रहे थे। वो मुझे जोर जोर से अपने मुंह में खींच रही थी। उनकी जीभ मेरे मुंह में थी। वो मेरी जीभ को जोर जोर से चूस रही थी। करीब 10 मिनट के चुंबन के बाद भाभी ने मुझे अलग किया और किचन की तरफ चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। उन्होंने फ्रिज से एक चॉकलेट निकाली और उसे अपने मुंह में रखी। फिर वे मेरे पास आकर मुझे दोबारा से चूमने लगी। वो चॉकलेट हम दोनों मिलकर खाई। अब मैं अपने हाथ उनकी पर लेकर गया और उन्हें प्यार से दबाने लगा। वो भी मुझे चूमे जा रही थी। मैंने उनके ब्लाउज के बटन खोले तो पाया कि उन्होंने अंदर काले रंग की ब्रा पहनी हुई थी। भाभी ने मेरे सामने पूरा समर्पण कर दिया था। अब मैं अपने एक हाथ से उनकी चुची दबा रहा था और दूसरे हाथ से उनकी चूत में उंगली कर रहा था। रिंकू भाभी की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उनकी चिड़िया रस छोड़ रही थी। ये सब हम दोनों किचन में ही कर रहे थे। मैंने उन्हें चूमने से रोका और उन्हें उठाकर रूम में ले आया। वे बिस्तर पर लेटने को हुई तो मैंने उन्हें पैर फैलाकर खड़े रहने को कहा। वे मुझे देखने लगी। मैं नीचे बैठा और उनकी साड़ी के अंदर घुसकर उनकी पेंटी निकाली और चिड़िया को चाटने लगा। उनकी चिड़िया से रस निकल रहा था। मैं चिड़िया को जोर जोर से चाटने लगा। भाभी साड़ी के ऊपर से ही मेरा सर दबाकर तेज तेज सिसकारी भरने लगी, आ ओ आ और तेज। उनकी गर्मी बढ़ रही थी। उन्होंने मेरे सर को अपनी दोनों टांगों से दबा लिया और तेज आवाज निकालते हुए झड़ गई। मैं उनकी चिड़िया का पूरा पानी पी गया। उन्होंने अपनी साड़ी खोल दी, पेटीकोट का नाड़ा ढीला कर दिया। भाभी